हेलो एंड वेलकम। हम रेडी है आपके लिए लेकर के रीजनिंग के कोर्स को। रीजनिंग का कोर्स जो कि आपके लिए वैसे तो होने वाला है सभी चीज़ों के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी। लेकिन जैसे मैं आपको कल बता चुका हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी इनके लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम जो बिल्कुल नियर बाई है उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम रीजनिंग की जो शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे जैसे कि आप देख रहे होंगे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से। चलो बिना कुछ देरी लगाए हम स्टार्ट करते हैं रक्त संबंध। जब हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, ब्लड रिलेशन होता क्या है? यानी आपके जो रिश्ते हैं, आपके रिश्तेदार है, जो आपके पापा मम्मी भाई बहन, ये सब क्या होते हैं? ये सब ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध वाले लोग हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट करो, हम बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलेंगे। पहले आओ, जब हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं हम इसे 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला फैमिली ट्री हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सिंबल बेस, और तीसरा हो जाएगा आपका फोटो बेस। ध्यान से देखते हैं ना, इनमें है कुछ नहीं, फैमिली ट्री बस ऐसे है। शुरुआत से चलो, मान लो ये आप हो, कुछ भी नाम मान लो, ये मान लो आप ए हो और आपके पिताजी बी है और आपके इनके भी पिताजी सी है। अब ध्यान से देखो, अब हमें कैसे पता लगेगा ये पिताजी है या माताजी? पहली बात तो ध्यान रखनी, जब हम पीढ़ी की बात करेंगे तो भाई बहन पत्नी साला साली ये सब एक ही जनरेशन के आदमी है, तो एक ही लाइन में आएंगे। पिताजी होंगे तो ऊपर आएंगे क्योंकि पिताजी का दर्जा ऊपर होता है, बच्चे नीचे आएंगे और जो उनके भी पिताजी होंगे वे अगली जनरेशन यानी ऊपर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे, इसका मतलब सीधा सीधा है ए के पिताजी बी है और बी के पिताजी सी है। अब आप कहोगे एक चीज आपके माइंड में डाल दूं कि हो सकता है ये माता हो। हम डिफाइन करने के लिए क्या कर देते हैं, मेल और फीमेल के लिए 2 चिन्हों का यूज कर देते हैं। मेल के लिए कर देते हैं प्लस और फीमेल के लिए कर देते हैं माइनस। तो अब हम करेंगे, ए के पिताजी बी है, पिताजी है तो प्लस लगा दिया, और बी के भी पिताजी सी है। अब यहां से हमें दिख रहा है कि ये पिताजी है, लेकिन हमें ए डिफाइन नहीं है, ए बेटा है या बेटी, ये बात ध्यान रखनी है। जब तक ना कहा जाए तब तक कुछ नहीं डालना। पहली चीज आपकी यही चलने वाली है जो कि होगी आपकी फैमिली ट्री। दूसरा, मैं 1-2 चिन्ह ऐसे बताऊंगा आपको जो कि आपको ध्यान रखने हैं और लगाने हैं। जैसे पति पत्नी, अगर पति पत्नी की बात हो, हस्बैंड वाइफ की बात हो, तो कैसे पता लगेगा जब हम फैमिली ट्री बनाएंगे कि ये इसके पति पत्नी आपस में दोनों एक दूसरे के पति पत्नी है, ये इसका पति है और ये इसकी पत्नी है। तो हम इसके लिए जो यूज करेंगे, ऐसा डबल डंडा लगा देते हैं, यानी इसका मतलब है ये आपस में पति पत्नी है। अगर हम एक जनरेशन की बात करें, भाई 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 बहन या बहन बहन, यहां हमेशा हम सिंगल डंडा यूज करेंगे। कैसा करेंगे? सिंगल, और यहां पे डबल। दूसरा, अब यहां तक का बात आई। अब एक बहुत मेन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही मेन, सुनना। अभी हम पहले फैमिली ट्री लेके चलेंगे, इसे बाद में देखेंगे, ठीक है? अब इसमें 2 चीजें बहुत मेन है। उसमें पहली तो ये है, मान लो आप अपने गांव में हो, आप अपने पिताजी के घर में हो, तो आप अपने गांव में किसके नाम से जाने जाते हो? पिताजी के, है ना? आपकी मम्मी का नाम तो आप दो को पता भी नहीं होगा। ऐसे कहेंगे ना कि भाई वो जरा राम भूल का लोंडा, है ना? ऐसे तो नाम होगा, राम भूल का लोंडा होगा, श्याम सिंह का लमडा होगा, लड़की होगी। तो यदि आप अपने गांव में हो और आप अपने पिताजी के नाम से जाने जा रहे हो, मान लो आप ए हो, आपके पिताजी बी है, ये पिताजी है, और इनके भी ऊपर कोई है, मान लो सी है, इनका हमें ये नहीं पता ये कौन है। तो हमें यहां से पता लगाना होगा, यदि बीच में पिताजी आए तो ऊपर हमेशा ये तो दादाजी हो गए,
या दादी जी। पिता की माता दादी, पिता के पिता दादा। ठीक है, लेकिन यहीं से अगर आप अपनी मम्मी के गांव चले जाओ, जहां की आपकी मम्मी है, वहां जाओगे तो क्या कहेंगे? हे वो नाम बतरी की लोंडी आ रही है आज तो है। वहां तो आपके पापा का नाम नहीं पता होगा ना सभी को। अगर आप अपने नाना के यहाँ पे गए, अपनी मम्मी के गांव, मान लो ये माँ आ जाती है बीच में, अब माँ है तो कैसा चिन्ह लगाएंगे? माइनस। नीचे आप हो और ऊपर कोई भी है, तो ये जो आदमी लगेगा इसका, वो क्या लगेगा? नाना या नानी, क्योंकि माँ की माँ हुई तो नानी, और माँ के पिता हुए तो नाना। इतनी बात ध्यान रखनी है, ये दोनों चीजें नोट कर लो बहुत प्यार से, ये नोट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बीच में माँ तो ऊपर नाना नानी, बीच में पिता तो ऊपर दादा दादी। इतनी बात देखी, और इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखो, मैं आपके सामने एक लाइन लिख रहा हूं पहले कि ए बी का पिता है और सी का भाई है। एक और लाइन लिख रहा हूं, ए बी का पिता है जो सी का भाई है। अब दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखना। यहां पे और है और यहां पे जो। अगर कहीं आपको क्वेश्चन में जो जबकि दोनों दिखाई दे, इनमें से कुछ भी दिखाई दे, जो हो या जबकि हो, तो इसका संबंध पास वाले के साथ होगा, पास वाले के साथ। और अगर आपको और तथा वह एंड, इंग्लिश वालों के लिए एंड, अगर ऐसा कुछ दिखाई दो तो इसका संबंध दूर वाले के साथ होगा। ध्यान से देखना, दूर वाले के साथ। अब दोनों का फैमिली ट्री बनेगा कैसे, ध्यान से देखो। इसने कहा ए बी का पिता है। अब ए पिता है किसका? बी का। तो ए ऊपर आ गया बहुत प्यार से, और पिता है तो प्लस। हमें बी का नहीं पता ये पुत्र है या पुत्री है, क्योंकि यहां पे नहीं दे रखा, तो हमने प्लस माइनस कुछ नहीं लगाया। और सी का भाई है, और सी का भाई कौन है? ए। सी का भाई हुआ तो एक ही जनरेशन में आएंगे, लेकिन हमें सी का नहीं पता ये भाई है या बहन है। यहां तक बात समझ आ रही थी? बहुत प्यारी सी चीज है। आगे देखो, ए बी का पिता है, यहां भी ए पिता है बी का, बना दिया। जो सी का भाई है, अब की बात भाई कौन हुआ? बी, क्योंकि पास वाले के साथ संबंध जो और जब की आया, तो बी का भाई होगा सी। सी का भाई है बी, किसका भाई होगा? सी का, तो बी के पास भी प्लस। ऐसे बनता है फैमिली ट्री। बात समझ आई? कोई दिक्कत है? यहां तक देखना आप सभी को, बहुत प्यार से देखो, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ठीक है, चलो अब आपको क्वेश्चन के ऊपर ले चलता हूं, एक दो क्वेश्चन करवाता हूं, इतना उतार लो। ठीक है, चलो। आपको ले चलता हूं पहले क्वेश्चन पर। मान लो क्वेश्चन है ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, जो डी की पत्नी है, तो डी का बी से संबंध बताना है। अब ये क्वेश्चन देख लो बहुत ध्यान से। ये क्वेश्चन है,
अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि संबंध उसी का बताना है जिसके पीछे का लगा हो। किसका बताना है? जिसके पीछे का लगा हो। डी का, तो संबंध किसका बताएंगे? डी का बी से, ना कि बी का डी से। डी का बी से। अभी हम फैमिली ट्री बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, बन गया। बी सी की बहन है, ये बी जो है वो बहन है तो माइनस, और किसकी बहन है? सी की। जो डी की पत्नी, अब जो आया तो डी का संबंध पास वाले के साथ, और सी किसकी पत्नी है? डी की। अब पत्नी है तो माइनस, और पत्नी के दूसरा क्या होगा? पति, सीधी सी बात है, तो प्लस। तो डी का बी से संबंध, अब देखो पत्नी, पत्नी की बहन, अब डी का संबंध बताना है बी से। ये इसकी बहन है, बहन का पति क्या लगेगा? जीजा। बी से क्या संबंध है डी का? डी बी का जीजा लग रहा है। यहां तो कोई बात है क्या? देखो कितना आसान है। ये होता है फैमिली ट्री। मैं आपको एक फैमिली ट्री देता हूं इसको बना के। मान लो ये देख लिया, चलो फैमिली ट्री बना के देता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और यहां पे मान लो जे। ठीक है जी, यहां पर ध्यान से देखना। अब मैं इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन लिख के देता हूं, इसी में पूरा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन मान लो ए का सी से संबंध। दूसरा क्वेश्चन है ई का एच से संबंध। अब क्वेश्चन कितने तरह के आते हैं मैं सभी के बारे में बताने जा रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने तरह के हम सोच सकते हैं, कितने तरह के बनेंगे। जैसे देखो ई का एच से संबंध, जी का एफ से संबंध, ठीक है। और अब आओ 1-2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे परिवार में कितने पुरुष हैं और परिवार में कितनी महिलाएं हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं 3-4-5 टाइप के। अब देखो ऐसे संबंध पूछेगा, ध्यान से देखो। जिसने कहा ए का सी से संबंध, ए का संबंध सी से, ए का बताना है, सी नीचे है, ए ऊपर है, ये है ऊपर, तो ए इसका पिता हुआ कि नहीं हुआ? तो ए क्या लगा इसका? तो सिंपल सी बात है। ई का एच से संबंध, अब ई ढूंढो, ये रहा, एच से संबंध बताना, ये रहा, बीच में पिता है, ठीक है। यानी ई का कोई बेटा है, बेटे का बेटा हो या बेटी हो, हमें ये नहीं पता ये पुरुष है या महिला। ना तो यहाँ पे प्लस लगा है और ना ही माइनस। तो जब इसकी बात करेंगे, ये महिला है, मान लो आपकी मम्मी है, मम्मी का बेटे आप हो, और आपको कोई बालक है, तो आपके बालक की आपकी मम्मी क्या लगेगी? दादी। बहुत बढ़िया, तो क्या लगेगी? दादी। किसकी लगी? एच की। अगला क्वेश्चन देखो, जी का एफ से क्या संबंध है? जी का संबंध बताना है एफ से। आपकी मम्मी का ये भाई हो गई या बहन, ये भाई हो या बहन हो, ये क्या लगेगा? भांजा। क्या लगेगा? भांजा। क्योंकि अगर ये भाई हुआ मम्मी का तो मामा, और अगर ये हुई बहन तो ये मौसी, तो क्या लगना है? ये भांजा। यहाँ पे क्या लगेगा? बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या लग रही थी इसकी?
दादी। परिवार में कितने पुरुष है? ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। आप गिनोगे 1 2 3 4 और आपने लिख दिया यहाँ पे 4, लेकिन यहाँ 1 2 3 इन तीनों का कोई भी चिन्ह नहीं है। ना ही तो आप ये बता सकते हो कि ये पुरुष है या महिलाएं हैं। तो आप कैसे बता पाओगे कि इसमें कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं? हो सकते हैं तीनों पुरुष हो सकता है 2 पुरुष हो 1 महिला हो सकता है तीनों महिला हो, है ना। तो हम ऐसे क्या कर देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अगले में देखो, परिवार में कितनी महिलाएं हैं, अगर ये कंफर्म नहीं है महिला है या पुरुष है तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि हमें फैमिली ट्री बनाकर कैसे चलना है। फैमिली ट्री अगर आपने बनाना सीख लिया बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो क्वेश्चन आपको करना है, या मैं आपको 1 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं, करवा दूं, ठीक है, मिटा दूं, समझते हुए चलना। देखो फैमिली ट्री बनाना सीख जाओगे तो सारा खत्म हो जाएगा। ये फैमिली ट्री का जो पहला टाइप है खत्म कर देंगे। जिसने कहा एफ टी की माता है। देखो ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। टी डब्ल्यू की बहन है जो कि के का एकमात्र पुत्र है, जो कि के का एकमात्र पुत्र है। जे के का भाई है। डब्ल्यू की माता के से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो इसका सिंपल सा हमें बहुत प्यार से फैमिली ट्री बनाना है, ध्यान से देखना। एफ टी की माता है, एफ माता हुई तो माइनस, और टी की है तो टी नीचे, टी इसका बेटा लगेगा या बेटी लगेगा। टी डब्ल्यू की बहन है, टी बहन है, महिला ने तो माइनस, किसकी है, डब्ल्यू की, जो कि के का एकमात्र पुत्र है। यहां ध्यान रखना, डब्ल्यू जो कि आया तो संबंध पास वाले के साथ, के का एकमात्र पुत्र कौन है, डब्ल्यू, यानी इसका कोई पिता होगा या माता होगी। अब ध्यान से देखो, ये बीच में ऐसा साइन है, ये आपस में भाई बहन है या नहीं है। इसकी माता एफ है तो पिता कौन होगा, के, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। और ये इसका, अब इनकी 2 माता तो नहीं हो सकती ना, तो हमेशा क्या निकलेगा, ये पिता, क्योंकि एक माता ऑलरेडी ऊपर बैठी हुई है। आगे देखो, जे के का भाई है, जो ये जे है ये के का भाई है, सिंपल बना। अब यहां पे आओ, देखो बात यहां पे उसने पूछा क्या है, डब्ल्यू की माता के से किस प्रकार संबंधित है। डब्ल्यू की माता कौन है, एफ, के से किस प्रकार संबंधित है, क्या लगती है, क्या लगेगी, पत्नी। देखो कितना सिंपल था, है ना। इतना ही सिंपल है ब्लड रिलेशन, बहुत ही गंदे वाला ब्लड रिलेशन। आपको यहीं पे एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, जे का टी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। फैमिली ट्री में आज इतना ही। आगे के जो सिंबल बेस्ड और फोटो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे कल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कैसे भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।